ये जीना भी क्या जीना है, जेहलम के आगे दीना है। आदमी को आदमी डस रहा है, वो देखो सांप बैठा हंस रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी ज़ुनैरा माहम और आज मैं आपके साथ दिल की कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो सिर्फ मेरे दिल की बातें नहीं हैं बल्कि हमारे कल्चर का एक ज़बरदस्त किस्म का हिस्सा भी हैं। सब जानते हैं कि हर साल मैं नॉर्दर्न एरियाज़ ज़रूर घूमने जाती हूँ और हर साल जब मैं मोटरवे पे जाती हूँ या मोटरवे से जब हम उतरते हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं और ख़ास तौर पे ऐसी जगहें जहाँ पर ट्रक्स और रिक्शे और इस तरह की जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा होता है और मैं इतना हंस रही होती हूँ कि लोग हैरान हो रहे होते हैं। लोग इस बात पे हैरान होते हैं कि वो ट्रैफिक जैम की वजह से, हॉर्न्स की वजह से, रिक्शे के पीछे रिक्शा, ट्रक के पीछे ट्रक, लोग परेशान हो रहे होते हैं, एक दूसरे को कहते हैं, हॉर्न दे रहे होते हैं कि हमें रास्ता दो। लेकिन सिर्फ मैं मुस्कुरा रही होती हूँ, सिर्फ मुस्कुरा नहीं रही होती बल्कि हंस हंस के मैं लोटपोट हो रही होती हूँ। और उसकी रीज़न क्या है? वो है कि हमारे मुल्क का एक कल्चर है कि हमारे जो ट्रेडिशनल किस्म के ट्रक्स हैं और जो बसेस हैं और जो रिक्शाज़ हैं, उनके पीछे जो लिखी हुई इबारतें होती हैं वो इतनी मज़ाहिया होती हैं, इतनी अजीबो गरीब होती हैं कि उनकी कोई सेंस नहीं होती और उनको पढ़ने के बाद इतना मज़ा आता है, इतनी हंसी आती है कि दूसरों को देख के हम पे गुस्सा आने के बजाय वो भी मुस्कुराने लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत सारी मज़ेदार मेमोरीज़ शेयर करने जा रही हूँ और रास्ते में मैं हमेशा अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पे इसलिए बैठती हूँ ताकि मुझे कोई भी इस तरह का ट्रक नज़र आए मैं उसकी एक पिक्चर ज़रूर बना लेती हूँ और फिर मेरी हॉबी है कि मैं उसको पोस्ट भी करती हूँ और लोग बहुत हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं। आज मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं इसी तरह की इबारतें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप इतना हंसेंगे, इतने आप महजूज होंगे कि यकीन कीजिए आपने छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। आज हम करने वाले हैं बहुत सारा फ़न। आज मैं आपको पहली इबारत बताने जा रही हूँ और वो ये है, जब मैं गाड़ी में बैठी थी फर्स्ट टाइम तो मैंने देखा कि अच्छा, जब भी मैं कोई इबारत पढ़ती हूँ ना तो मैं साथ में उस ड्राइवर की शक्ल ज़रूर देखती हूँ। उसका चेहरा देखने से मुझे उसकी पर्सनैलिटी और ट्रक पे लिखी हुई इबारत से उसका बड़ा अच्छे तरीके से एक मैं एनालिसिस कर लेती हूँ कि ये किस तरह का बंदा होगा, इसकी कैसी नेचर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बड़ा यंग सा लड़का था जो ट्रक चला रहा था, पठान था। ट्रक के पीछे लिखा था, इरशाद करती हूँ, मोहब्बत को ज़माने में गुले नायाब कहते हैं, मोहब्बत को ज़माने में गुले नायाब कहते हैं, हम आपको बैठने से पहले आदाब कहते हैं, आदाब आदाब। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, वो ये थी कि ड्राइव कर कर के हम थोड़ा थक गए थे तो हमने सोचा कि हम लोग बाईपास के पास या कहीं किसी जगह पे रुकते हैं और किसी ढाबे से अच्छी वाली चाय पीते हैं, क्योंकि डिस्पोजेबल कप्स में जो चाय मिलती है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद है फ़ौजियों वाली कड़क चाय। अब जनाब हम लोग वो जो ट्रक्स का अड्डा था उसके पास चले गए, वहाँ पे एक ढाबा हमें मिल गया, हमने उससे कहा कि चाय लेकर आओ। लेकिन मसला क्या था कि आगे ट्रक खड़ा था और हमारी गाड़ी पीछे थी, तो हम चाहते थे कि वो ट्रक जो है वो थोड़ी सी हमें जगह दे दे, बिल्कुल थोड़ी सी जगह, हमें माइनर सी जगह चाहिए थी। तो हम लोगों ने उसे काफ़ी हॉर्न्स किए लेकिन वो तो जनाब जी टस से मस नहीं हुआ अपनी जगह से, उसने बिल्कुल हमें जगह नहीं दी। अच्छा जी, जैसे ही चाय मैं पी रही थी और चाय मैंने पीना शुरू की तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी ट्रक के पीछे। तो क्या लिखा था? ट्रक के पीछे लिखा था, अगर तुम कार रखती हो तो रिक्शा हम भी रखते हैं। तो वहाँ से मुझे समझ आ गई कि अच्छा, यानी कि मोस्टली इबारात जो लिखी होती हैं वो जो ड्राइवर होता है उसकी पर्सनैलिटी से बहुत मैच करती हैं। मतलब ये कि जैसी उनको बात पसंद आती है, जो उनके दिल को लगती है, वो वैसी ही इबारत अपने ट्रक के पीछे लिखवा देते हैं। क्योंकि उसकी रीज़न शायद ये होती है कि ड्राइवर्स जो होते हैं इनका बड़ा लंबा सफ़र होता है, कई कई दिन का सफ़र करते हैं और ये बेचारे अकेले भी होते हैं, दिल की बात तो किसी से कर नहीं सकते, इंटरनेट का रास्ते में यूज़ नहीं कर सकते, सारी बातें कहीं रुकेंगे तो फिर ही शायद वो कुछ इस्तेमाल कर पाएंगे, तो वो अपने दिल की बात जो है ना वो ट्रक के पीछे लिखवाते हैं। ये ऐसा मेरा सोचना है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। अब मिसाल के तौर पे उसी ट्रक के अड्डे के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारी एक साइड पे चारपाइयाँ पड़ी हुई थी और उसके ऊपर बहुत सारे ड्राइवर हजरात जो हैं वो रेस्ट कर रहे थे। और ऐसा मैंने नारान में भी बहुत देखा है, जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो ड्राइवर्स के लिए बहुत सारी जगह होती हैं क्योंकि उनको बहुत सस्ते में वहाँ पे खुले में सोने को जगह मिलती है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर्स जो थे वो सोए हुए थे और पास ट्रक्स खड़े थे। अब ट्रक के ऊपर जब नज़र गई तो ट्रक पे क्या लिखा था? उस पर लिखा था, इतना दुबला हो गया हूँ सनम तेरी जुदाई में,
इतना दुबला हो गया हूँ सनम तेरी जुदाई में कि खटमल भी खींच लेते हैं मुझे चारपाई से। तो वहाँ मेरी हंसी छूट गई, बल्कि एक दो की आंख भी खुल गई। वो देख रहे हैं कि जनाब इतनी रात में ये लड़की अकेली यहाँ खड़ी है, हंस रही है, पागल तो नहीं हो गई है। लेकिन अब मैं क्या करती, मेरे लिए तो ये बातें जो है लतीफ़ों से कम नहीं थी। और रास्ते में मज़ाक के लिए आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएं तो कितना मज़ा आता है। अच्छा, ऐसी ऐसी इबारात जो मैंने देखी, उनमें से कुछ एक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मज़ीद और जो कि मैंने अभी की भी हैं। एक जगह पे लिखा हुआ था, शीला की जवानी हमारे किस काम की, वो तो बदनाम हो चुकी, अब तुम लिखो कहानी हमारे नाम की। तो शीला तक को ट्रक ड्राइवर्स ने नहीं छोड़ा भाई। शीला भी जो है ना बहुत मशहूर और मारूफ एक कैरेक्टर था, आप सबको पता, आइटम सॉन्ग इतना हिट हुआ था। अच्छा, एक बड़ा ही ना इंटरेस्टिंग वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि एक ट्रक वाले भाई साहब जा रहे थे, उनके पीछे एक दूसरे भाई साहब थे जो बाइक पे थे। तो अब ट्रक वाले भाई साहब जो हैं वो 20 की स्पीड पे होंगे, मतलब इतनी स्लो स्पीड थी कि वो जो बाइक वाले साहब थे वो लगातार हॉर्न्स कर रहे थे, क्योंकि साइड्स पे जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी कि वो वहाँ से उनको ओवरटेक कर सकते। तो अच्छा जी, ऐसा में क्या हुआ कि वो जो बाइक वाले हैं उन्होंने बार बार भाई साहब ने हॉर्न देना शुरू कर दिए। तो ट्रक वाले ने क्या किया जनाब, काला धुआं छोड़ा। काला धुआं अब जब पाइप में से निकला तो वो डायरेक्ट उनके फेस पे आ रहा था, और एकदम से वो अपने मुंह को यूं करते, कभी यूं करते। तो अचानक उसके पीछे गाड़ी में मैं थी, तो मैंने देखा कि उस ट्रक के पीछे क्या लिखा था। लिखा था, जलो मत वरना काले हो जाओगे। तो भाई साहब, कोई आपसे पूछे कि काला तो आप उनको कर ही रहे हैं, गुस्से से तो वो बेचारे वैसे अंदर से जल रहे हैं, ऊपर से आप धुआं छोड़े, तो ऊपर से आपने लिखा हुआ है कि जलो मत काले हो जाओगे। अच्छा, और एक बार आज ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए, आपको मैं बल्कि उनके ना स्क्रीन शॉट्स भी दिखाती हूँ कि आप जब उसे देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। रिक्शा चला रहा हूँ गोली तो नहीं, बेवफा लड़की से सिगरेट अच्छी है, जलती है जलाती है पर लबों तक तो आती है। एक साहब का अंदाज़ा तो आप यहाँ से लगाएं कि इतने सर फिरे थे कि पीछे वहाँ इबारत में ये लिखा था कि रब ने चाहा तो मंजिल तक पहुँचा दूँगा, रब ने चाहा तो मंजिल तक पहुँचा दूँगा, अगर आंख लग गई तो रब से मिलवा दूँगा। यानी वो डायरेक्ट टिकट कटवा रहे हैं उस बंदे की। ओ माय गॉड, जब मैंने पढ़ा मैं हैरान थी। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं ये जो ट्रक वाले भाई साहब हैं इनको ज़रा साइड पे खड़ा करूं और आप लोगों के लिए एक चंक रिकॉर्ड करूं और पूछूं कि आपने क्या सोच के ये लिखवाया। लेकिन फिर मेरे घर वालों ने मुझे इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ हाईवे के ऊपर तुम खड़े होके यहाँ पे इसका इंटरव्यू करोगी। नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और फुटेज वैसे भी नहीं बन सकती थी क्योंकि काफ़ी अंधेरा भी था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं, हम तुम्हें इजाज़त दे सकते। तो अगली इबारत सुनिए, स्पीड मेरी जवानी, ब्रेक मेरा नखरा। अब देखिए इसमें किस तरह का नखरा भाई। लेकिन कुछ लोगों ने स्पीड को जवानी के साथ और उसको नखरे के साथ जो है ना वो मिला दिया। और साथ में नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ था कि ज़िद ना कर, असी आप बड़े ज़िद्दी हैं। एक साहब तो लगता था कि अपनी बीवी से इतने तंग आए हुए हैं कि उस पर लिखा था कि बीवी हथ पिस्तौल नहीं हुंदा, बीवी हथ पिस्तौल नहीं हुंदा, फिर भी अगे बोल नहीं हुंदा। जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती बता दूं कि बीवी के हाथ में पिस्टल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे उसके आगे बोला नहीं जाता। तो भाई दुनिया का हर शौहर ऐसा ही है ऑलमोस्ट। अब आपने बीवी के आगे बोल के क्या करना है, आप वैसे भी सारा दिन अपने हॉर्न्स बजा बजा के बोल ही लेते हैं ना, लोगों के कान खाते हैं, तो आपको बीवी के आगे भी आके शाउट करने की क्या ज़रूरत है। एक ने तो लिखा कि आया था इम्तिहान में मजमून बेवफा, वजाहत जो तेरी की हम टॉप कर गए। वाह जी वाह भाई, क्या बात है। और लिटरली मैंने अपनी गाड़ी को स्पेशली आगे किया देखने के लिए, ओवरटेक किया कि मैं इस ड्राइवर की शक्ल ज़रूर देखूंगी। देखा तो वहाँ पर एक टीनेजर सा लड़का बैठा हुआ था। मतलब यह है कि वाकई साहब को किसी से इश्क हुआ होगा और ट्रक के पीछे उन्होंने ख़ास तौर पे ये इबारत लिखवाई थी।
जी तो दोस्तों, ट्रक्स के पीछे लिखी हुई मज़ाहिया इबारात पढ़ना मेरा शौक़ है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका शौक़ क्या है, और अगर किसी का मेरे साथ मिलता हुआ कॉमन शौक़ है तो वो भी बताए कि वो क्या मतलब इबारात पढ़ते रहे हैं और कौन से ऐसे जुमले थे जिन्होंने उनको बहुत ही महसूस किया। मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूँगी, क्योंकि मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ और कुछ फ़न वीडियोस भी होते हैं, प्लस इन्फॉर्मेटिव और कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस भी। तो मैं आपसे बेट लगाती हूँ कि ये सारा स्टफ़ देखने के लिए आपको एक ही जगह पे एक ही चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वो है ज़ुनैरा माहम चैनल। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।